नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज किसी कोर्स की बात नहीं करेंगे, ना ही किसी कोर्स में एडमिशन की बात करेंगे, ना तो मैं कुछ पढ़ाऊंगा। मैं बस एक कुछ तैयारी की बात करूंगा कि आप लोगों को तैयार किस तरीके से होना है। देखिए, कुछ दिन पहले मैं एक लाइव वीडियो सेशन किया था। उस लाइव वीडियो सेशन में मैं बताया था कि जो एसआई का एग्ज़ाम है, वो एसआई का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आपको 4 से 5 दिन, मतलब एक आध हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर देखने को मिल सकता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मुख्यमंत्री जी का बयान भी आया और उसके बाद फिर अब आप देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से उसका डेट भी आ गया है कि 29 जनवरी को एग्ज़ाम है। लेकिन जब मैं 5 दिन 7 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले बता सकता हूँ आपको कि अब एसआई का आने वाला है, तो कुछ और भी चीज़ें मैं बता दूं आपको, क्योंकि एसआई में जैसे जिस तरीके से समय मिला है लोगों को एग्ज़ाम देने का, वो समय पर्याप्त नहीं है। यूं समझिए कि एसआई वाले एक तरीके से बर्बाद ही हैं, क्योंकि आप 14 से 15 दिन में कोई भी रिवीजन नहीं कर सकते। 14 से 15 दिन में यहाँ तक कि आप पूरा टेस्ट भी नहीं मार सकते। अगर 15 टेस्ट 10 टेस्ट का आपने कोई पैकेज ले रखा है या कहीं आप टेस्ट देना चाहते हैं, तो 10 दिन में आप टेस्ट दे करके भी रिवाइज नहीं कर सकते। मतलब आप अगर पहले से तैयार नहीं थे तो फिर आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे, कोई उसमें समस्या वाली बात नहीं। लेकिन इस एसआई के एग्जाम के नोटिफिकेशन से, यानी डेट के नोटिफिकेशन से कि 29 जनवरी को एग्जाम होगा, इससे बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। उस पर मैं आज बात करूंगा। बहुत सारे पोस्ट पर बात करूंगा, कौन से पोस्ट की स्थिति क्या है और कब तक आने की संभावना है, उन सारी चीजों पर बात करेंगे। क्या मुख्य बिंदु होंगे आज हमारे, उसको हम देखते हैं। जो लोग बिल्कुल सीरियस हैं आगे एग्जाम को देने के लिए, वो लोग कंटिन्यू देखेंगे। जो नॉन सीरियस स्टूडेंट हैं वो तो हमेशा से ही नॉन सीरियस रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप तैयार रहें एग्जाम के लिए, तो आपको बिल्कुल रणनीतिक तरीके से चलना पड़ेगा, क्योंकि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होंगे वो कलमकार नहीं। आइए देखते हैं। सब अब आज का टॉपिक जो देख रहे हैं वो है सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के बाद अगली वैकेंसी कौन सी है, तैयारी के लिए कितना समय मिलेगा, हर वैकेंसी के लिए उस पर बात करेंगे, और कुछ रणनीति पर बात करेंगे कि आखिर रणनीति कैसी होनी चाहिए। अगर 2 एग्जाम 3 एग्जाम आसपास हैं तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको तैयारी करनी है वो तैयारी की शुरुआत आपको करनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखिए 14-15 दिन में रिवीजन जैसे एसआई का हुआ वैसा नहीं हो सकता, तो किसी भी एग्जाम के लिए वैसा पॉसिबल नहीं होगा। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि केवल और केवल मैं कहूं आपको कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा, तो बहुत मुश्किल बात है। यानी वो तो हर कोई बोल देता है, लेकिन मैं आपको अगर फैक्ट के तरीके से बताऊं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना। आइए एक एक वैकेंसी की बात करते हैं। एबीओ के लिए एबीओ की स्थिति क्या है। एबीओ में 2 चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो आपके पास पीजी हो यानी पोस्ट ग्रेजुएशन हो, और दूसरा आपने बीएड कर रखा हो। यदि 2 क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप एबीओ के लिए फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, एबीओ के कुछ फ्री क्लासेस भी हैं, जिसको कि मैं अभी आगे बात करने वाला हूं कि आप घर बैठे भी तैयारी कर पाएंगे, जो कि फ्री में है। तो एबीओ में ये 2 क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, क्या कि आप पीजी हो यानी पोस्ट ग्रेजुएशन हो, मास्टर डिग्री हो, उसके साथ बीएड हो, तो आप एबीओ के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और जो लोग इस दोनों कैटेगरी को पास आउट करते हैं, यानी दोनों एलिजिबिलिटी उनके पास है, पीजी है और बीएड है, उनको एबीओ का फॉर्म जरूर से जरूर भरना चाहिए। क्योंकि बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो पीजी और बीएड दोनों किए हुए होंगे। दूसरी बात, एबीओ का जो सिलेबस है, एबीओ का सिलेबस 2 भाग में डिवाइड है। एक पहला पेपर है और एक दूसरा पेपर है। तो दूसरा पेपर जो है, वो दूसरा पेपर बिल्कुल क्या है, नया है। और अगर आप इसको ठीक ठाक तरीके से पढ़ेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये बहुत नंबर गेनिंग पेपर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं और भी चीजों पर, ठीक है। तो एबीओ का ये कुछ एग्जाम का मतलब वो है, एलिजिबिलिटी है। उसके बाद आपको ये रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए। पहला पेपर तो सामान्य तरीके से आपको पढ़ना ही है, साथ में दूसरा पेपर बिल्कुल नया है। अगर इसको ठीक ठाक तरीके से आप पढ़ लेंगे तो इसमें भी आप बहुत अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। ध्यान रखें कि मेरिट जो डिसाइड करेगा वो यही दूसरा पेपर डिसाइड करेगा, न कि पहला पेपर, ठीक है। क्योंकि पहला पेपर क्या होगा, सामान्य तौर पे सभी का बराबर ही होगा। अब एबीओ के वैकेंसी की बात करें अगर, कि आएगा कब,
आएगा कब? तो देखिए इसकी स्थिति ये है, सबसे पहली बात कि सीजीपीएससी ने पहले इसकी योग्यता के बारे में नोटिफिकेशन निकाल लिया है। अब आगे की प्रक्रिया क्या है कि सारे विभाग मतलब शिक्षा विभाग जो है, जो उच्च अधिकारी हैं उनको अपना रिक्रूटमेंट का मतलब कितने पद रिक्त हैं इसका एक प्रतिवेदन बना करके भेजे, एक जानकारी भेजे। जैसे ही जानकारी उच्च जो अधिकारी हैं उनके पास आएगी, उसके बाद वो सीधे कहाँ चला जाएगा? सीजीपीएससी के पास। तो सीजीपीएससी के पास चला जाएगा, उसके बाद तुरंत ही वैकेंसी निकाल दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब केवल और केवल वैकेंसी मतलब जो वैकेंसी निकलेगा उसमें आपको दो चीजें बताई जाएंगी। एक तो बताया जाएगा पोस्ट यानी कितने पद होंगे, और दूसरा बताया जाएगा एग्जाम कब है। क्यों? क्योंकि पहले ही योग्यता आदि के बारे में बता दिया गया है, और सीजीपीएससी के द्वारा जो सबसे पहला वैकेंसी अब आपको देखने को मिलेगा वो एबीओ का वैकेंसी ही देखने को मिलेगा, इसके अलावा कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। एबीओ के आने की मतलब तत्काल आने का एक और जो संकेत है वो ये है कि अभी अभी यानी कुछ दिन पहले 8-10 दिन पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि 8-10 दिन पहले ही पुराने जो एबीओ थे, कुछ एबीओ को मेरे ख्याल से 47 या 44 एबीओ जो थे उनको प्रमोट कर दिया गया सहायक संचालक के पद पे। तो सहायक संचालक के पद पे जब इनको प्रमोट किया गया यानी ये 44 पोस्ट और भी खाली हो गए, तो अब एबीओ की वैकेंसी भरी ही जाएगी। तो ये एबीओ की बात होगी। दूसरी बात करते हैं, तो एबीओ का वैकेंसी अगर नोटिफिकेशन आएगा तो मैक्सिमम कितना समय मिलेगा आपको? मैक्सिमम मिलेगा 2 माह, और 2 माह में आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आपकी तैयारी कब से शुरू होनी चाहिए? अभी से शुरू होनी चाहिए। खासकर सेकेंड पेपर को आपको बिल्कुल फोकस होके पढ़ना चाहिए, नहीं तो आप एसआई की तरफ फंस जाएंगे कि 14 से 15 दिन में आपको एग्जाम क्रैक करने की स्थिति के लिए पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अब दूसरे वैकेंसी की बात करें जो कि बहुत सारे लोग बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, वो वैकेंसी है टीचर की। यानी पहला तो है सहायक शिक्षक और दूसरा है या तो शिक्षक साइंस ग्रुप का या शिक्षक विज्ञान ग्रुप का। इसके विषय में मैं अगर तथ्य के साथ बात करूंगा तो मेरी बातों में वजन रहेगा। देखिए इसके विषय में एक आदेश जारी किया गया है। चूंकि आपको मालूम होगा कि जितने भी शिक्षक के पद निकाले गए हैं वो शिक्षक के पद या तो सरगुजा संभाग के लिए निकाले गए हैं या तो बस्तर संभाग के लिए निकाले गए। सरगुजा संभाग के लिए और बस्तर संभाग के लिए मतलब क्या है कि उनकी पोस्टिंग जो होगी वो सरगुजा संभाग में या बस्तर संभाग में होगी। हालांकि पूरे छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम निकाल सकते हैं और अपना जॉब सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन उनकी पोस्टिंग कहाँ होगी? या तो बस्तर संभाग में या तो सरगुजा संभाग में होगी। तो इस विषय में सरगुजा संभाग से जो संयुक्त संचालक शिक्षा का सरगुजा संभाग का है, उसने 16/1/2023 यानी अभी 2-3 दिन पहले ही एक आदेश जारी किया और विभाग से यानी शिक्षा विभाग के विभिन्न जो पदाधिकारी हैं उनसे 24/1/2023 तक जितने भी खाली पद हैं उनकी जानकारी मंगाई है। यानी 24 जनवरी तक ये जानकारी मंगाई गई है। ध्यान रखिएगा, सहायक शिक्षक और शिक्षक के जो पद हैं उसमें 24 जनवरी तक जानकारी किसके द्वारा मंगाई गई है? सरगुजा संभाग के जो संयुक्त संचालक हैं उनके द्वारा। अब संयुक्त संचालक के द्वारा 24 जनवरी तक जानकारी मंगाई गई है, इसका मतलब कि 24 जनवरी तक जानकारी अगर आती है तो ठीक है, 6 से 7 दिन और बढ़ाया जाएगा यानी 31 जनवरी तक ये समझिए कि जानकारी आ जाएगी कि कितने पद खाली हैं। जब 31 जनवरी तक जानकारी आ जाएगी तो 8 से 10 से 15 दिन और उसको प्रोसेस में लग जाए। सोच लीजिए कि जब संयुक्त संचालक के पास जानकारी आएगी तो फिर रायपुर भेजा जाएगा जानकारी, यानी 15 दिन और, यानी 15 फरवरी का डेट आ गया। अब 15 फरवरी के बाद इसी तरीके से बस्तर संभाग के भी जो संयुक्त संचालक उन्होंने आदेश निकाला होगा, लेकिन उसकी कॉपी मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूं। तो 15 फरवरी के बाद कभी भी यानी फरवरी में ही या मार्च के फर्स्ट वीक में आपको ये पोस्ट देखने को मिल सकता है। सहायक शिक्षक और शिक्षक के पद जो हैं उनके लिए नोटिफिकेशन
देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई है, अनाउंसमेंट पहले ही हो गया है। तो मे भी अगर फरवरी मार्च में भी नोटिफिकेशन आता है तो व्यापम 1 महीना 1.25 महीना का समय देता है। यदि मार्च में नोटिफिकेशन आएगा यानी अप्रैल तक आपका एग्जाम हो ही जाएगा। इसी बीच आपको क्लास करना है, इसी बीच आपको पीडीएफ पढ़ना है, इसी बीच आपको टेस्ट सीरीज भी लगाना है और इसी बीच आपको सफल होना है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ये तो रहा कुछ इसका बात। हमने 2 पदों की बात की। एबीओ जो है उस सीजीपीएससी का वैकेंसी है जो कि अब अपकमिंग वैकेंसी होगा, उसमें जो स्थिति है वो बता दिया। सहायक शिक्षक की स्थिति मैंने बता दिया कि मे भी 15 फरवरी के बाद और मार्च के फर्स्ट वीक में तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकता है, नोटिफिकेशन आ सकता है फॉर्म भरने के लिए। अब आगे बात करते हैं और भी वैकेंसीज पर। दूसरी वैकेंसी, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वैकेंसी के में तो अगर देखें कि जो बच्चे कॉलेज पास आउट हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांच से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, वो है एडीओ का वैकेंसी। और एडीओ का वैकेंसी के लिए क्या स्थिति है उस पर बात करते हैं। एडीओ के वैकेंसी के लिए स्थिति ये है कि पहले इसके लिए जो कितने पद रिक्त हैं, क्या है, इसकी जानकारी मंगाई गई थी। इसकी जानकारी मंगाई गई थी कि कितने पद रिक्त हैं, क्या है, कैसे। अब वो जानकारी आरक्षण की वजह से नहीं भेजी गई थी, यानी आरक्षण वाला मामला बीच में आ गया था। तो अब आरक्षण वाला मामला लगभग क्लियर है कि 50% आरक्षण के साथ ही वैकेंसी फुल कर दी जाएगी। ये भी पुरानी वैकेंसी है तो इसको भी 50% आरक्षण के साथ फुल किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब 50% आरक्षण के साथ वैकेंसी फुल की जाएगी, भरी जाएगी, तो नेक्स्ट वैकेंसी अगर व्यापम की बात करें तो हालांकि सहायक शिक्षक के बाद शायद देखने को मिलेगा, लेकिन एडीओ का वैकेंसी है और एडीओ के लिए 5 भाग हैं। और एडीओ सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि एडीओ में 5 भाग यानी सिलेबस 5 पार्ट में डिवाइड है। कोई इंग्लिश नहीं है, कोई मैथ्स नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं, यानी आपके लिए बहुत अच्छा सिलेबस हो सकता है अगर आप एडीओ की तैयारी करेंगे। और अगर आप कॉलेज पास आउट है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं, इसका एग्जाम दे सकते हैं। 5 भाग अगर आप ठीक ठाक तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ने से होगा। और बिल्कुल नया सिलेबस होगा सबके लिए। तो जब से भी आप शुरू करें उसका फायदा यह है कि आप जब से भी शुरू करें, लेकिन जितनी बार आप वीडियो देखेंगे, जितनी बार आप पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपको इससे फायदा होने वाला है। अब बात करते हैं आगे आने वाली वैकेंसी की। नेक्स्ट वैकेंसी क्या है? ये है हॉस्टल वार्डन का, और सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी है हॉस्टल वार्डन का। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ हो चुका है, यानी इसमें पद की जानकारी अभी गई नहीं है, लेकिन इसमें पद की जानकारी भी चली गई है। जैसा एसआई की स्थिति थी ना, एसआई में क्या था, केवल नोटिफिकेशन निकालने के लिए सरकार ने आदेश दिया, तो हॉस्टल वार्डन में पद की जानकारी भी व्यापम के पास भेज दी गई है, यानी व्यापम के पास सब कुछ है। जिस दिन मुख्यमंत्री महोदय या सरकार के द्वारा ये निर्देश दिया जाएगा व्यापम को कि आप हॉस्टल वार्डन का पद निकालिए, उसी दिन हॉस्टल वार्डन का पद या उसके 2-4 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। यानी इसमें आप किस तरीके से फंस सकते हैं, इसमें आप एसआई के तरीके से फंस सकते हैं कि बहुत जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। और इसको मतलब ये समझिए, अगर आज आदेश दे दिया जाए सरकार के द्वारा, तो आपको 10 दिन 12 दिन में ही पोस्ट आपको वैकेंसी मतलब फॉर्म फिल करने का समय आ जाएगा। तो ये तो रहा हॉस्टल वार्डन का बात। यानी कुल मिला के बात ये करूं, अगर एडीओ पहले आएगा या हॉस्टल वार्डन पहले आएगा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो मेरा जवाब ये होगा कि हॉस्टल वार्डन पहले आएगा, क्योंकि इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, वित्त विभाग से मंजूरी सब हो चुका है, और केवल इसका नोटिफिकेशन निकालना है, जो कि व्यापम निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक पद है अमीन पटवारी का। अमीन पटवारी का मतलब होता है जो कि नहर के पटवारी होते हैं, कि इसको कितना पानी दिया जाए उसको अमीन पटवारी बोला जाता है। नहर का पानी का नाप जो करते हैं उसको अमीन पटवारी बोला जाता है। इस विषय में जल संसाधन विभाग अपना वैकेंसी निकालता है, और उसको भरने की जिम्मेदारी किसकी होती है? व्यापम की होती है। हॉस्टल वार्डन के लिए एक चीज और बता देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण, कि इसमें जो 150 अंक का प्रश्न होता है, मतलब 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस 150 प्रश्न में 50 प्रश्न केवल और केवल कंप्यूटर से पूछे जाते हैं, और अगर कंप्यूटर में आप पास नहीं हुए तो फिर आपका जो OMR सीट है वो चेक ही नहीं होगा।
तो कंप्यूटर में पास होना बहुत जरूरी है। वो बहुत ज्यादा पद आने वाले हैं पूरे, अगर उसको देखें सहायक शिक्षक, शिक्षक को छोड़ दें तो हॉस्टल वार्डन में सबसे ज्यादा पद रहने वाला है। और इसकी योग्यता भी जो है वो केवल और केवल 12वीं पास है। यानी अगर आप कंप्यूटर के लिए डिग्री नहीं चाहिए, ध्यान रखिए कंप्यूटर की डिग्री नहीं चाहिए, कंप्यूटर में 50 प्रश्न में से 25 से अधिक प्रश्न आपके पास सही होने चाहिए, डिग्री उग्री नहीं चाहिए। तो कंप्यूटर पे अगर आप ध्यान देते हैं 12वीं पास है, तो जो बच्चे अभी पास आउट होके निकले हैं वो सब इसको भर सकते हैं। अब अमीन पटवारी की बात करूं तो अमीन पटवारी मैंने बता दिया, इसके लिए जल संसाधन विभाग पहले जो भी पद की जानकारी है वो भेज चुका है। तो इसमें भी केवल और केवल अनाउंसमेंट की देरी है कि जब भी अनाउंसमेंट सरकार के द्वारा निर्देश प्राप्त होगा उसी समय ये वैकेंसी निकाली जाएगी। यानी अगर मैं क्रम की बात करूं तो पहले अगर इधर से देखें, पहले तो एबीओ सीजीपीएससी का सबसे पहले आएगा। अब जो भी वैकेंसी आएगा सीजीपीएससी में एबीओ ही आएगा। सहायक शिक्षक, शिक्षक विज्ञान के बाद अगर मैं देखूं कि सबसे पहला वैकेंसी तो हॉस्टल वार्डन है, उसके बाद सहायक शिक्षक, और मैं भी सहायक शिक्षक और एडीओ आसपास ही हूं, उसके बाद है अमीन पटवारी, क्योंकि इसका पद वद की जानकारी सब कुछ पहले हो चुका है अमीन पटवारी का भी। फिर है एक आरआई का। आरआई का भी कुछ क्लियर कट नहीं है पदों की जानकारी के विषय में, लेकिन यह वैकेंसी भी आने वाला है। एक वैकेंसी है लेबर इंस्पेक्टर, इसके बारे में भी पद वद की जानकारी कुछ नहीं है, लेकिन ये भी वैकेंसी आएगी। और एबीओ को छोड़ दे तो सारी वैकेंसी किसके द्वारा भरी जाएगी? सारी वैकेंसी व्यापम के द्वारा भरी जाएगी। एबीओ केवल सीजीपीएससी के द्वारा भरा जाएगा, बाकी सब वैकेंसी व्यापम के द्वारा भरी जाएंगी। यानी व्यापम के द्वारा कोई भी वैकेंसी जब भरी जाएगी, इसका मतलब ये है आपको मैक्सिमम जो टाइम मिलेगा फॉर्म भरने से एग्जाम देने तक वो है 1 से 1/2, यानी 1.5 माह का। 1 से 1.5 माह से ज्यादा का समय आपको नहीं मिलेगा। तो एक वैकेंसी है लेबर इंस्पेक्टर की, जो कि आ सकती। उसके बाद देखिए संयुक्त सहायक ग्रेड 3, जिसको संयुक्त भर्ती परीक्षा बोलते हैं, ये भी आने वाला है। और ये जब आता है तो बहुत भर भर के वैकेंसी आता है, मतलब 13,000, 15,000, 18,000 ऐसे वैकेंसी आएगा। हर डिपार्टमेंट में जो सहायक ग्रेड 3 के कर्मचारी होते हैं उनकी भर्ती के लिए वैकेंसी निकाला जाता है, जो कि अभी निकलेगा। इसके बाद सहकारिता विभाग के 2700 3,000 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए पहले अनाउंसमेंट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं लगभग दर्जन भर वैकेंसी आपको वेटिंग में दिखाई दे रहे हैं। अगर एसआई को जोड़ दें तो दर्जन से शायद ज्यादा हो जाए। इसमें आपको एबीओ, हॉस्टल वार्डन, सहायक शिक्षक, एडीओ, अमीन पटवारी, ये इतना जो वैकेंसी है, देखिए ये वैकेंसी जो है लगभग अब निकलने के कगार पे है। ये और ये जो 5 वैकेंसी, 4 वैकेंसी, जिसमें आरआई है, लेबर इंस्पेक्टर, सहकारिता, एक इसको भी ले सकते हैं आप, सहकारिता को भी ले सकते हैं, ये वाला, ये 3 जो वैकेंसी है, जिसमें आरआई है, लेबर इंस्पेक्टर, सहायक ग्रेड 3, ये 3 वैकेंसी आपको हो सकता है कि थोड़ा लेट लतीफ हो, लेकिन ये सारे वैकेंसी तैयार हैं निकलने के लिए। जब भी सरकार का निर्देश होगा निकाल दिया जाएगा। तो बहुत ठीक ठाक तरीके से मैं हो सकता है आपको समझा पाया हूँगा। आप अपने रणनीति को किस तरीके से तय करेंगे ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर मान लीजिए आप लोग एडीओ और हॉस्टल वार्डन 2 पद तो बिल्कुल अगर व्यापम में होंगे तो भरेंगे ही, एडीओ का भरेंगे और हॉस्टल वार्डन का भरेंगे। तो आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए इस पर अगर मैं बात करूं तो आपको देखिए दोस्त, तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, एक चीज भरोसा करके कि हाँ वैकेंसी आने वाली है, और आपको देखने को भी मिलेगा ही मिलेगा फटाफट। अगर आप एडीओ और हॉस्टल वार्डन की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं, या अमीन पटवारी और हॉस्टल वार्डन की तैयारी एक साथ एडीओ की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं, तो पहले आपको करना क्या होगा? पहले आपको पूरी तरीके से अपने सिलेबस को एक बार पढ़ के खत्म कर देना होगा। यानी एडीओ की तैयारी और हॉस्टल वार्डन की तैयारी को एक बार पढ़ के पूरी तरीके से समाप्त कर देना होगा। एग्जाम के टाइम में केवल और केवल आप टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट, उसके अलावा कुछ भी नहीं तो आप दोनों एग्जाम एक साथ नहीं निकाल पाएंगे, या फिर दोनों एग्जाम को ठीक तरीके से नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जब वैकेंसी आनी शुरू होगी तो ये समझिए कि मार्च, अप्रैल, मई तक पूरा वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि 7 दिन के गैप में आपको एग्जाम देखने को मिले, या फिर 15 दिन के गैप में एग्जाम देखने को मिले, या हो सकता है 21 दिन के गैप में एग्जाम देखने को मिले। इससे ज्यादा गैप आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इस बीच 21 दिन, 15 दिन, 7 दिन में के गैप में मान लीजिए एडीओ हो रहा है, उसके 7 दिन बाद हॉस्टल वार्डन हो रहा है, या फिर एडीओ हो रहा है उसके 21 दिन बाद हॉस्टल वार्डन हो रहा है, तो आप इस समय में कुछ कर नहीं पाएंगे। सोचेंगे कि हॉस्टल वार्डन की तैयारी शुरू करो तो कर नहीं पाएंगे।
इस समय आपको करना क्या होगा, इस समय आपको केवल और केवल टेस्ट देने का व्यवस्था करना चाहिए। तो उसके लिए टेस्ट देने का अगर आप व्यवस्था करे रहेंगे, इसका मतलब आप पहले से तैयार कर चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं, तब जाके आप केवल टेस्ट दे पाएंगे। ये तो रहा पूरा बात कि आपको रणनीति तरीके से कैसे चलनी है। यानी आपको अगर करना है तो आज से, अभी से शुरू करना होगा जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल है। और वैसे भी बेरोजगारों को इस नज़र से देखती है दुनिया कि क्या कहेंगे, तो एकदम से लग जाइए तब जा करके होगा। देखिए मेरे यहाँ पे सीने में दर्द है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर सकें। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे महिला पर्यवेक्षक के टाइम से या फिर फूड इंस्पेक्टर के टाइम से, बहुत बच्चे सेलेक्ट वेलेक्ट भी हुए, लेकिन अगर आज मैं ये वीडियो नहीं बनाता तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे अभी डिमोरलाइज होकर चल रहे हैं कि एसआई आ गया, नहीं आएगा ये। इसके लिए आप नीचे कमेंट में गालियां अगर चाहें तो लिख सकते हैं कुछ, लेकिन मैं केवल और केवल आपके लिए ही ये चीज कर रहा हूं। ये तो नोटिफिकेशन है वही एसआई का, जो कि 29 तारीख को आपका एग्जाम होगा, 29 जनवरी को, देख सकते हैं आप। और इसके बाद ये अंबिकापुर का जो संयुक्त संचालक ने निकाला है कि पदों की जानकारी चाहिए, वही पुराना वाला है। अच्छा, एक जानकारी और मैं आपको दे ही देता हूं कि अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स देखना चाहते हैं, कोई कोर्स अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो फ्री में, बिल्कुल फ्री में एनालाइजर ऐप की तरफ से एक कोर्स आपको लिए उपलब्ध हो रहा है। अगर आप चाहें तो इस कोर्स को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर इसके विषय में और जानकारी चाहिए, ये जो आप देख रहे हैं फोटो, इसके विषय में कि कैसे कोर्स को देखना है, क्या करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिल जाएगा यूट्यूब का। उसमें बताया गया है कि इस कोर्स को आप एक्सेस कैसे कर पाएंगे। 7 डे फ्री डेमो या 7 डे फ्री क्लास के नाम पे लिंक होगा, उसको आप क्लिक करके जरूर देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अपने सुझाव, अपने सलाह, अपने जो भी मन के मनोभाव हैं, गालियां जो भी हैं, आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।